बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद जुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है उसमें जो टॉपिक शामिल किए जाएंगे उसमें आपको बता देता हूं। सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत के बारे में बताएंगे कि उनको क्या बीमारी है और उनकी अब कैसी तबीयत है। गुज़िश्ता दिन जो रूमर्स चली हैं वो क्या थी, किस नौयत की थी, और दरअसल अभी अस्पताल के ज़राए से जो हमें पता लगा है, बिल्कुल करीबी ज़राए से, कि उनकी सेहत कैसी है वो आपको बताएंगे। इसके बाद हम थोड़ा जिक्र करेंगे 4 अप्रैल के जलसे का, कि वो 4 अप्रैल के जलसे में जो शिरकत नहीं कर पा रहे उसकी क्या चीजें हैं, थोड़ा बहुत उस पर जिक्र करेंगे। फिर हम आएंगे एक बहुत अहम खबर की तरफ। नाज़रीन, वैसे तो बहुत फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख में हुआ, पाकिस्तानियों को लूटने वाले बहुत हैं। इस बार एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। एक एनएफटी ट्रेजर स्कीम थी, एक वेबसाइट थी, लुटेरे नाम बदल बदल के आते हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा चूना लगाया है। ना सिर्फ पाकिस्तान के गांवों को, लोगों को, बल्कि कराची जैसे शहर से भी अरबों रुपए लूट के वो फरार हो चुकी है। वेबसाइट बंद हो गई है। ट्रेजर एनएफटी जो बंद हुई है उसकी क्या क्या चीजें थी उसके बारे में बताएंगे। किस तरीके से उन्होंने सादा लोगों को बेवकूफ बनाया और कितना एक पैसा लेके, और वो कहाँ फुर हो गए, कैसे फुर हो गए, वो सारी बातें हम इस प्रोग्राम में बताएंगे। सुनिएगा जरूर। और किस तरीके से इन फ्रॉडियों से बचा जा सकता है वो भी कोशिश करेंगे, आपको बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रोग्राम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, जिनको 2 दिन पहले नवाबशाह में अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई। उनके डॉक्टर उनके साथ ही होते हैं, डॉक्टर आसिम उनके साथ ही थे। उन्होंने देखा तो उनको अंदाजा हुआ कि ये कोई आम वो नहीं है, काफी ज्यादा सीरियस है। फीवर भी था, वो भी था, तो उन्हें इमरजेंसी के तौर पे फौरन जो है जियाउद्दीन क्लिफ्टन लाया गया। जियाउद्दीन क्लिफ्टन पे उनका अलग एक रूम आसिफ अली जरदारी साहब का तैयार रहता है हमेशा, और वो एक जबरदस्त रूम है, उसमें तमाम वो चीजें जो एक सदर साहब को चाहिए होती हैं उसमें मुहैया है। तो वो फौरी तौर पे वहां आए और उनके इंतजाम पूरे मुकम्मल थे और उनको वहां लाया गया और मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। इस दौरान रूमर्स का एक तूफान आ गया। पता नहीं हमारी कौम को क्या हो जाता है, मतलब ये सोचते नहीं है। चलो, ये मत सोचो कि आप अपने सदर के लिए कर रहे हो, ये मत सोचो कि आप आ, किसी के लिए, किसी का बाप है, किसी की उसके उसकी भी कोई फैमिली है, उस पर क्या असर पड़ेगा जो आप ऐसी रूमर्स बढ़ाते हैं। बाहर मुल्कों में क्या असर पड़ता है। सोशल मीडिया वालों भी कुछ दफा इतना ज्यादा कर देते हैं कि खुद जो है दिल चाहता है कि बहुत सारे, मैंने भी बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया है। तो नहीं करा करो यार, इस तरीके से कोई फायदा नहीं है। खुदा ना खाता कभी सोचो कि ऐसा हो कि तुम्हारे अपने इमीडिएट फैमिली के लिए कोई ऐसी रूमर्स उड़ाए तो तुम्हें कैसा लगे। बहरहाल, वो रूमर थी, रूमर्स शाम का एकदम तोड़ गई। और आसिफ सरदारी साहब की डॉक्टर आसिम ने एक तस्वीर भी ट्वीट कर दी जिसमें वो अस्पताल में है, और बताया कि उनको कोरोना डिटेक्ट हुआ है। क्योंकि वैक्सीनाइज हैं और उनको वैक्सीन एक से ज्यादा दफा उनको लग चुकी है, इसलिए कोरोना का वो अटैक नहीं हुआ जो कि एक पहले होता था। बहरहाल, इस एज में और जो उनको बीमारियां हैं उसमें भी कोरोना होना कोई आसान बात नहीं है। आपको पता है कि इसमें सांस में तकलीफ हो जाती है और फीवर होता है और बहुत सारी पेचीदगियां हो जाती हैं। बहरहाल, उनको कम से कम भी 10 दिन जो है वो अभी आराम करेंगे, जिसमें से अभी 2 दिन हुए हैं। कोरोना आपको भी याद होगा कि 10-12 दिन के बाद अपने ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। इसकी जो मेडिसिन है वो भी अब पूरे दुनिया को ही पता है। बहरहाल, लेकिन इस एज में और इतनी बीमारियों के साथ कोरोना बहरहाल एक खतरनाक बीमारी अभी भी उनके लिए थ्रेडिंग है। हम सबकी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उनके बच्चों को उनकी ज़रूरत है, उनकी पार्टी को उनकी ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अभी पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं उसमें पाकिस्तान को भी उनकी ज़रूरत है। बहरहाल, वो आराम करेंगे और वो लड़काने में होने वाले 4 अप्रैल के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। ये बात हतमी है और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है इसका मैं जिक्र करूंगा अपनी मेन स्टोरी के बाद, आखिर में। आते हैं जी अपनी मेन स्टोरी की तरफ। याद है जब साल शुरू हुआ था तो मैंने आपसे कहा था कि भाई सिर्फ साल बदल रहा है ना, ज्यादा खुशी नहीं हूं कि सुना है साल बदलेगा। मैंने कहा था कि वही जालिम, वही हाकिम, वही हुक्मरान रहेंगे। सिर्फ जो है साल बदलेगा, तुम्हारा हाल नहीं बदलेगा। और ये कहा था कि शिकारी सिर्फ जाल बदलेगा,
शिकार वही होंगे, शिकारी सिर्फ जाल बदलेगा। हाँ, सुना है कि साल बदलेगा। वही हुआ। शिकारी आप के सामने बहुत सारे पड़े हैं, फ्रॉड करने वाले, लूटने वाले, पाकिस्तान को लूटने वाले, आप लोगों को लूटने वाले, हर हर किस्म की माफिया वो शिकारी है। और शिकार, शिकार वो आप हैं, शिकार वही रहेंगे, शिकारी सिर्फ जाल बदलेगा। ये डबल शाह होता था, कभी आता था और आपके पैसे डबल करता था, सोना डबल करता था, और जनाब लोगों को पैसे देता था, और कुछ उसके साथ मिले भी होते थे, कुछ लोगों को वाकई इन्वेस्ट करता था, जैसे हर कारोबार में इन्वेस्ट किया जाता है। ये लूटने वाले भी इन्वेस्ट करते हैं, जो शुरू में जिनको इन्वेस्ट कर दिया बस बेचारे वही खुश नसीब होते हैं, उसके बाद जो है ना सारे के सारे विक्टिम होते हैं। तो इसने भी एक, अब जब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे जमाना तरक्की कर रहा है, अब वो डबल शाह वजल शाह अब जो नजर आता था, एक दिन पकड़ लिया जाता था, बहुत से पकड़े भी गए, जेल भी गए। बहरहाल अब जो हुआ है, अब नया जमाना है, अब एक वेबसाइट बनाई गई, और वो पता नहीं, हो सकता है आपके बराबर वाले घर में बैठा हो सकता है अमेरिका में हो, यूके में हो, इंडिया में हो, डार्क वेबसाइट में कहीं हो, लेकिन वो कहीं एक बैठ के उसने वेबसाइट बनाई, ट्रेजर NFT। और जनाब इसमें बोला कि जनाब आप इसमें जो है 30,000 रुपए, 50,000 रुपए, चाहे जितने भी जमा कराएंगे, आपके पैसे दुगने होते जाएंगे बहुत जल्दी, और वो रोज के हिसाब से बढ़ते रहेंगे। और कुछ लोगों ने शुरू में जमा कराए, कुछ लोगों से जमा करवाए गए, वो अपने उनके करने हर जगह होते हैं, और देखा उसे मुनाफा मिल रहा है जनाब। वाह वाह वाह, क्या बात है। और ये सिलसिला चलता रहा, बढ़ता रहा, लोगों को पैसे मिलते रहे, लोग उसको और इन्वेस्ट करते रहे, फिर मिलते रहे और इन्वेस्ट, ये लालच ऐसे ही है। कहते हैं ना कि जब तक बेवकूफ जिंदा हैं, ये अकलमंद चीटर लोग भूखे नहीं मरेंगे। जब भी इनको पकड़ा गया है, पूछा गया है, इंट्रोगेशन हुई है, इन्होंने ये बोला कि यार ये हमारा हमारा बिजनेस है, ये कारोबार यही है, और आप करोड़ों हम में से हमें चंद हजार चाहिए होते हैं, वो हमें मिल जाते हैं, अरबों में से भी हजार मिल जाते हैं, और वो हमारा काम चल जाता है। तो ये आप जैसे लोग इस पे इन्वेस्ट करते रहते हैं और उनको मिलता रहता है। तो यार कितनी दफा समझा चुके हैं, खुदारा नहीं करो। बहरहाल पहले मैं इसको बताऊं, तकरीबन साल के करीब से ये चल रही थी और लोगों में बड़ी पॉपुलर हो गई थी। अचानक एक टाइम होता है, जो पैसे भी उनके जो आपसे ले रहे होते हैं, पहले तो खुद इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो आपके पैसे ही आपको दे रहे होते हैं, उनका इतना नहीं बच रहा होता। तो जो वेबसाइट थी, जो कहीं से बैठ के चल रही थी, जो नजर नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, बस आपको टाइम पे आता था विड्रॉल, आप विड्रॉल कर लेते थे, आप इन्वेस्ट करते थे, विड्रॉल कर लेते थे। और अब मजे की बात देखिए, एक पेंटिंग आती थी आपके सामने रोज, या एक दिन बाद, 2 दिन बाद, आप इस पेंटिंग को इसमें से सिलेक्ट करें, बहुत सारी पेंटिंग आ गई बनी हुई सामने, आपने सिलेक्ट कर ली, वो आपने पेंटिंग खरीद ली, और उसको वो आप फिर महंगे दामों बेच भी रहे हैं, कोई दूसरा बंदा आ रहा है वो उसको खरीद भी रहा है। यार इतने बेवकूफ हो यार, उस पेंटिंग को कौन खरीदेगा यार, किधर लगाएगा, कोई चीज नजर आ रही है, कहीं घर पे लगा दो, या तुम उससे कुछ फायदा उठा। सर यार इतना भी बेवकूफ नहीं बनो, एक तो जो चीज नजर नहीं आ रही होती ना, कभी उस पर भरोसा नहीं करो सिवाय अल्लाह पे। आपको बस आप पैसे इन्वेस्ट करते रहे, लेके चले गए। एक पैकेज दिया इन्होंने, ईद पैकेज। अब क्लाइमेक्स देखें, जो ईद में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है जनाब, बहुत महदूद हमारे पास है। आप अगर $100 इन्वेस्ट करेंगे तो ईद के बाद ये आपके 200 हो जाएंगे, और ये वन सा टाइम है जिसको लेना है, ये ईद पैकेज है। हम इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा चुके हैं कि हम बस बांट रहे हैं, बोनस है हमारा। और बहुत से लोगों ने कहा, हमारे दोस्तों ने कहा, हमने भी कहा कि भाई इसमें नहीं आना, अब इसका टाइम हो गया जाने का। तो बोला अरे जाओ, ये तो कब से दे रहे हैं पैसा, लगा रहे हो नहीं, लगाओ लगाओ, अपने लगा दिए, बहनों के, भाइयों के, खानदान के, दोस्तों के, कुछ लोगों ने बेचारों ने फ्लैट फ्लैट बेच के भी लगा दिए। एनीवे लगा दिए जनाब। अब चांद रात के दिन देखें कैसे मजा आता है। यही NFT ट्रेजर वेबसाइट पे एक मैसेज आता है कि क्योंकि बहुत ज्यादा लोड हो गया था, अब हम और बस मजीद नहीं ले रहे, हम बंद कर रहे हैं, और ये 96 आवर्स के बाद आपके विड्रॉल्स लगा दिए जाएंगे और आप विड्रॉ करें लाइक जैसे पहले। तो कुछ लोगों ने बोला यार ये कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, कुछ ने बोला कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, ये तो पक्के मुसलमान से भी ज्यादा मुसलमान हैं, और ये नहीं जाएंगे। नाम भी वो ऐसे ही रखते हैं, आपकी तरफ वो एशियन नाम रखते हैं, यूरोप में वो क्रिश्चियन नाम रखते हैं, अफ्रीका में वो दूसरा नाम रखते हैं, साइडें बदलती रहती है, कहते जाल बदलते रहते हैं, शिकारी सिर्फ जाल बदलता है, शिकार वही होता है, आप ही लोग जैसे विक्टिम होते हैं। तो वो मुख्तलिफ नाम से मुख्तलिफ उससे बनाते रहे और लूटते रहे, और फिर ईद के दिन आया कि हम शट डाउन कर रहे हैं, बहुत ही लोड गर्म हो गई है हमारी मशीन, हमारी वेबसाइट, और हम शट डाउन करेंगे, उसको ठंडा वंडा करेंगे, उसमें पैसे में से डालेंगे, फिर आप निकालें।
और हुआ ये कि अब तक लोग ढूंढ रहे हैं कि शायद अब रोज सुबह उठ के बेचारे, दिन में तो कोई बात लोग तो 4-4 दफा चेक करते हैं। कोई लोग तो इतने ज्यादा साइकी हो गए हैं कि हर कुछ घंटों बाद चेक कर देंगे, उनको इतना ही माने कि नहीं नहीं ये आएंगे और नहीं आएंगे। कोई नहीं था एनएफटी, कोई ट्रेजर साइड नहीं थी, एक बेवकूफ बना रहे थे आपको, वो भाग गए। अब वो फिर आएंगे एक नए जाल के साथ आपको पकड़ने, एक नए धंधे के साथ। आप फिर लालच में आओगे, आप फिर फंसोगे। सिर्फ बचने के लिए ये है भाई इसका तरीका साफ कि लालच एक तो छोड़ दो यार। 30,000 50,000 लोगों ने मिनिमम ये अमाउंट था लगाए यार। कराची शहर में, किसी भी शहर में एक ठेला भी लगा लो बन कबाब का तो रोजाना 1,000 रुपए तो घर लेके जाओगे नहीं। अगर किसी पब्लिक जगह पे लगा लिया आपने तो 30 दिन में 30,000 रुपए थी कमा लोगे यार। क्या जरूरत है उसको, जो चीज नजर नहीं आ रही उसको दे रहे हो यार। ऐसा पता नहीं क्यों करते हो जहन आपको। अब आप पकड़ लो, आपस में लड़ भी रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों का झगड़ा चल रहा है, मुझे पता है तुमने मुझे इस पे लगाया था, किसी की बीवी बोल रही है, किसी की पड़ोसन बोल रही है तुमने मुझे इस पे लगाया था, तुम ब्लेम कर रहे, तुम दो। वो कैसे देगा यार, उसके तो खुद चले गए। और लेने वाला भी नजर नहीं आ रहा, ना कभी भी नजर आएगा। वो गया, हवा में गया, हवा में था, हवा में गया। और आपने हवा में पैसे लगाए हुए थे तो उसका ये इंजाम होना था। अब जो हो गया कुछ सबक सीख लो इससे। दोबारा इस किस्म की वेबसाइट कोई आए इसमें नहीं खेलो। मैं तो ये डिजिटल करेंसी के भी खिलाफ हूँ। करेंसी वो भाई जो जेब में हो, करेंसी वो भाई जो जेब में हो। कैश इज किंग कहलाता है ना यार। तो ये इसके चक्करों में नहीं रहो। वो भी किसी दिन भी कोई भी करेंसी कभी भी चली जाएगी, या फिर ऐसा गिरेगी कि लग पता जाएगा। वाल ये फ्रॉड था और बहुत कामयाब फ्रॉड करके अरबों रुपए लेके भागे हैं। और सबसे अफसोस की बात है डॉलरों में भी लेके भागे हैं, हमारी फॉरेन करेंसी भी गई। और ये हमारे साइबर क्राइम वाले पता नहीं क्या कर रहे थे। सवाल है स्टेट बैंक वाले क्या कर रहे थे। ये कोई भी फाइनेंशियल रेगुलेटरी कोई एजेंसीज हैं वो देख नहीं रही थी ये क्या हो रहा है। सारे पाकिस्तान को पता था क्या हो रहा है, सबने अपनी आंखें बंद करके सुन बटा सुन थे सब। और अब कहते हैं आपने क्यों किया, पूछा था हमसे इजाजत नहीं थी, कोई हमारे लाइसेंस याफ्ता थे। यार कल को मैं कोई एक बैंक खोल लू ना और बोलूं भाई इस बैंक में जमा करो जनाब, ये नवेज ज़िबेरी बैंक है, मुनाफा मिलेगा, साला 4-6 दिन में एफआई वाले छापा मार के उठा लेंगे हमको। पता नहीं है इन लोगों को क्यों नजर नहीं आता। ये भी कितनी चीजें ऐसी चल रही हैं, आई डोंट नो, जो कि ये इजी है। कितने बैंक बन गए हैं, इजी पैसा को अगर आप देखें तो वो भी मिलियंस ऑफ मिलियंस रुपीस में चला गया है। उसके ऐसे पता नहीं कितने सारी चीजें चल रही हैं जो स्टेट बैंक के पैरल एक बैंकिंग कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कोई नहीं है। बहरहाल जनाब ये फ्रॉड था और फ्रॉड कामयाबी करके चले गए हैं। ट्रेजर एनएफटी नाम की अब कोई चीज नहीं है, अब किसी और नाम से आएंगे। आप उसको पत्थर भी नहीं मार सकते, पत्थर भी मारोगे तो आपका लैपटॉप टूटेगा, कंप्यूटर टूटेगा। तो ये हो गया, अब इसको मान लो, बार बार मत चेक करो, अभी कभी भी नहीं आएगा। इसमें लोग चला गया लम्बे के पास। आगे चलते हैं जनाब 4 अप्रैल। जी हाँ, 4 अप्रैल को आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। और ये जलसा उसके लिए एक तरीके से जिंदगी और मौत की तरह हो गया है कि पार्टी बचाएं कि जलसा बचाएं। और इसमें बिलावल साहब और आसिफ इजराई साहब दोनों ने तकरीर करनी थी। इससे पहले बहुत सारे जलसे जुलूस बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां सिंध की कर चुकी हैं और सिंध में एक तरीके से बहुत ज्यादा इस मसले पे तशवीश जारी पाई जाती है। पहले ही 2 साल से खुश्क साली है, पानी है नहीं कहीं, और ऊपर से कैनाल्स की बातें हो रही हैं। तो पीपल्स पार्टी जो हमारे जराए हैं उसके मुताबिक बहुत बड़ी हार्ड लाइन लेने जा रही है कि ना खपे ना खपे, एक किनाल ना खपे और मरसू मरसू किनाल ना देसू, इस किस्म की चीज होगी। और शायद तकरीर के आखिर में ये गवर्नमेंट को, स्टेट को भी कोई अल्टीमेटम दें कि अगर इतने दिनों में ये आपने वादे तौर पे ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया तो हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। इस किस्म की कोई चीज आ भी सकती है। अब अगर सदर साहब की सेहत ठीक होती और वो इस जलसे में बैठे होते और इतनी बड़ी बात हो रही होती तो फिर भी बड़ा एक मुश्किलात सामना उनको शायद करना पड़ता या होता। तो बड़ी सही वक्त पे उनकी तबीयत खराब हुई, अल्लाह ताला को शिफा दे। अब ये टोटल स्टेज जो है वो बिलावल के पास होगा और बिलावल खुद ही इसमें एक लंबी चौड़ी तकरीर करेंगे। और अंदाजे यही लगाए जा रहे हैं कि बहुत अरसे बाद पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा शो होगा। ईद के दिनों में भी वो उनके कारकुन और तमाम इंतजामिया उस पर लगी हुई है जलसे को कामयाब बनाने में। अब एक दिन रह गया है, देखें जलसे में क्या होता है। हमारी कड़ी नजर है और हम जलसे के बाद भी प्रोग्राम करके आपको बताएंगे कि इसमें क्या हुआ और कहाँ तक अंदाजे ठीक थे और अब क्या होगा।
क्या पीपल्स पार्टी किसी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रही है? इसके लिए बार बार उनके चेयरमैन कह रहे हैं कि कारकुन तैयार रहें। किस चीज के लिए तैयार रहें, क्या होने जा रहा है, इसका हम 4 अप्रैल की रात को डिस्कस करेंगे। जब तक अपना दोस्तों और खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा और फ्रॉड से बचते रहिएगा।